नमस्कार मित्रों, फ्यूचर क्लासेस के ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आपके सामने हिंदी शिक्षण को आगे बढ़ाते हुए जो अभी हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वह आकलन के बारे में पढ़ा था कि आकलन क्या है, और उसमें मैंने कुछ चर्चा अंतिम में की थी कि मापन के बारे में। तो ये जो है ये मापन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मापन है क्या, मापन कितने प्रकार का होता है और मापन के स्तर कितने होते हैं, इन स्तरों के बारे में भी हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो अगर मापन की मैं बात करूँ तो मापन जो होता है वह दिन प्रतिदिन की नित्य क्रियाओं से होता है। यानी जो मापन की प्रक्रिया होती है, अगर सीधे तौर पर मैं आपसे कहना चाहूँ तो आप हर दिन मापन करते हो। यानी एक सामान्यतः जो व्यक्ति है या कह लीजिए कोई भी व्यक्ति है तो वो क्या है, मापन करता है। वह बाजार जाता है और जब मापन करता है तो मापन में विश्वसनीयता भी होती है और उसके जो बिंदु होते हैं वो बिंदु भी आपके क्या होते हैं, बिल्कुल निश्चित होते ही होते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है या बात बताई गई है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मापन की अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ तो जैसे क्या होता है कि आप बाज़ार जाते हो और बाज़ार जाने के पश्चात जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप कहते हो मुझे 1 लीटर दूध दे दो। अब 1 लीटर जो आपको दूध देता है तो आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और 1000 ml बराबर मिलीलीटर बराबर 1 लीटर आपका हो जाता है। तो 1 लीटर जो है, अगर 1 लीटर की आप बात करोगे तो यह निश्चित है, 1 लीटर जो है आपका यह निश्चित है कि 1000 ml के बराबर होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप दुकान में गए तो 1 लीटर आपने मांगा तो उसने 1 गिलास निकाला और गिलास से 1 निकाल के आपको दे दिया, कह दिया ले जाओ 1 हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि इसका जो लीटर है वह 1 गिलास का है, बगल वाली दुकान से दूध लेने गए तो उसने जो लीटर बना रखा है वो कप में बना रखा है, उसके आगे गए तो उसने बाल्टी में लीटर बना रखा है। तो ऐसा नहीं होता है ना। यानी जो मापन होता है वह सबका क्या होता है, बराबर होता है एक प्रकार से। और जो हम मापन का प्रयोग करते हैं वह दिन प्रतिदिन करते हैं। यानी जो मापन का प्रयोग होता है व्यक्ति हमेशा करता ही रहता है। यानी जो वो देखता है मापन का जो प्रकार होता है या कह लीजिए जो मापन का यूज होता है वह हर दिन क्या है, करता ही रहता है। तो वहाँ पर यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ यही बात हो रही है मापन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो मापन एक ऐसा प्रत्यय है जो अत्यंत प्राचीन काल से दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुतायत रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी यह एक ऐसा प्रत्यय है जो अत्यंत प्राचीन काल से दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुतायत रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जो आपका मापन है एक ऐसा प्रत्यय है जो अत्यंत प्राचीन काल से दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुतायत रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी बहुतायत का मतलब शब्द का अर्थ हुआ कि बहुत ज़्यादा अर्थ में, यह कह लीजिए कि इसका जो प्रयोग होता है वो किस स्तर पर होता है, व्यापक स्तर पर होता है। यानी इसका जो प्रयोग होता है मापन का वो बहुत ही व्यापक स्तर पर आज के समय में इसका प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षण में बिना मापन के आप कोई कार्य मुझे लगता है कर ही नहीं सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मोबाइल चार्ज करते हो 100% बैटरी होनी चाहिए, 100% बैटरी होनी चाहिए। सब्जी में आप बनाते हो तो सब्जी में आप जो नमक डाला आप उसका भी मापन करते हो कि इतना ही नमक होना चाहिए। यानी हर एक क्षेत्र में आप मापन की प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखा जाए तो व्यक्ति का इससे कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ पर मापन का प्रयोग आपके ना किया जाए। यानी मापन का जो क्षेत्र है वह आपके हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगर मापन के क्षेत्र की बात की जाएगी तो मापन का जो क्षेत्र है वह आपका हर एक क्षेत्र से आपको जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो
तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में बहुतायत रूप में ये प्रयुक्त किया जाता है। सामान्यतः व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन औपचारिक ढंग से मापन करता है। औपचारिक एक होता है अनौपचारिक और एक होता है औपचारिक। औपचारिकता का मतलब होता है जहाँ पर सारे क्रियाकलाप आपकी मर्जी के अनुसार किए जाएं, वह औपचारिक है। जैसे शिक्षा होती है, एक औपचारिक शिक्षा होती है और एक जो शिक्षा होती है अनौपचारिक होती है। औपचारिक शिक्षा आपको पता ही है, जो निश्चित संस्थान, शिक्षण संस्थान, विद्यालय में, कक्षा में निश्चित अध्यापक द्वारा, निश्चित बुक द्वारा आपको शिक्षा दी जाए, वह औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा है जहाँ पर पहले से कुछ भी निश्चित ना हो, सब कुछ अनिश्चित हो, वह शिक्षा व्यवस्था आपकी अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आपकी आती है। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में आप देखोगे तो वस्त्र विक्रेता जो होता है वो कपड़ा नापता है। यानी जो वस्त्र विक्रेता होता है वो क्या करता है, कपड़ा नापता है। इसका भी मापना क्या होता है, निश्चित होता है कि 1 मीटर बराबर, यानी 1 मीटर जब नापता है तो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आपको पता है पैमाना कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, आपका 100 सेंटीमीटर हुआ करता है। यानी 1 मीटर बराबर क्या होता है, आपका 100 सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 1 मीटर जब आप किसी दुकान में कपड़ा नापने जाते हो तो अगर 1 मीटर आपका इतना है, अगर 1 मीटर आपका पैमाना मैंने मापा और इतना पैमाना आया, सपोज करिए यहाँ से लेकर यहाँ तक में ये आपका अगर 100 सेंटीमीटर हो जाता है, और जब दूसरी दुकान में जाओगे तो क्या दूसरी दुकान वाला यहाँ से इतना नापेगा क्या, और तीसरा वाला इतना, चौथा वाला इतना, पाँचवा वाला इतना इतना, तो सॉरी, तो ऐसा नहीं होता है ना। यानी जो मापन की प्रक्रिया आपकी होती है वह हर एक के लिए एक प्रकार से देखा जाए क्या होती है, सामान्य होती है। यानी सबको पता है कि 1 मीटर लगभग इतना होता है, तो वही मापन को आपको क्या करता है, दर्शाता है। तो जो आप वस्त्र के, यानी उदाहरण के तौर पर आप देखोगे कि जो वस्त्र विक्रेता होता है वो क्या करता है, कपड़े को मापता है। ग्वाला जो होता है वो क्या करता है, दूध को नापता है। फल विक्रेता फल को नापता नहीं है, फल को तौलता है। यानी फल विक्रेता जो होता है फल को क्या करता है, तौलता है। ये सभी मापन के ही उदाहरण हैं। यानी ये जितने भी उदाहरणों की यहाँ पर मैंने बात की है, या सभी के सभी उदाहरण जो आपके सामने रखे गए हैं, या मापन के ही अंतर्गत आपके रखे गए हैं। तो ये सभी उदाहरण जो किसके रखे गए हैं, वो आपके मापन के अंतर्गत ही आपके उदाहरण ये रखे गए हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बात करता हूँ मैं अगली बार। हो गया है, चलिए देखिएगा परिभाषा क्या कहती है। इसकी परिभाषा क्या है मापन की, एस स्टीवेंस के अनुसार मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यानी परिभाषा की बात करूंगा मैं तो एस स्टीवेंस ने क्या कहा है, एस स्टीवेंस के अनुसार जो है मापन किसी निश्चित स्वीकृत के नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन किसी निश्चित स्वीकृत, देखिएगा यहाँ पर बात हुआ ना, निश्चित स्वीकृति, नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की एक क्या है, प्रक्रिया है। यानी मापन जो होता है एस स्टीवेंस, यह परिभाषा जो आपकी है बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये जो परिभाषा एस स्टीवेंस की है बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, और यह कई बार आपके एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल, इस परिभाषा को आपको बिल्कुल रटा हुआ यानी आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। तो देखिएगा क्या कहा है इन्होंने कि एस स्टीवेंस के अनुसार मापन किसी निश्चित स्वीकृति और नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया होती है। यानी मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियम, यानी क्या है कि निश्चित स्वीकृत नियम क्या है, यही निश्चित स्वीकृत नियम है। मतलब कि 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर होगा, 1 लीटर है तो 1000 ml होगा। यानी ये जो आपके मिले हुए हैं यह क्या है, एक निश्चित स्वीकृत नियम है। यानी पहले से ये निश्चित हो चुके हैं,
पहले से बनाए जा चुके हैं। आपको पता है कि कहीं भी आप जाओगे तो 1 लीटर जो होगा वो 1000 ml के बराबर होगा। पूरे विश्व में आप कहीं भी घूमोगे, ऐसा नहीं है कि कहीं पर आप यहाँ हो तो यहाँ पर 1000 ml मिल रहा है, दूसरे राज्य में आप चले गए हो तो कहीं पर आपको और मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको जो हमेशा मिलेगा वो ml यानी जो आपको लीटर मिलेगा और जो आपको ml मिलेगा वो हर जगह आपको बराबर ही मिलेगा और 1000 ml का ही मिलेगा। तो वही बात की गई है कि किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। यानी वस्तुओं को आप क्या कर देते हो, अंक प्रदान कर देते हो। कि जैसे आप चीनी लेके आए हो, उसे कह दिया आपने कि 1 किलो है या 2 किलो है या 1 पसेरी है, या दूध लेके आए हो तो आप कहते हो या 1 लीटर है, 2 लीटर है, 5 लीटर है, 10 लीटर है। तो एक आपने उसको अंक में क्या कर दिया, प्रदान कर दिया। तो यही क्या कहलाएगा, आपके मापन के अंतर्गत आता है। यानी यही क्या कहलाता है, आपका मापन के अंतर्गत आपका मान लिया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो इसी के क्रम को और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हम कि मापन जो अब होता है, मापन आपके जो मापन के प्रकार हैं, मापन के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगर मापन के मैं प्रकार की बात करूं तो मापन जो होता है आपका कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है गुणात्मक मापन और एक होता है मात्रात्मक मापन। यानी जो मापन के प्रकार हैं, मापन के प्रकार आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आइए उन दोनों प्रकार के बारे में भी हम जानते हैं। पहला मैंने बताया है आपका कि गुणात्मक मापन। पहला जो मापन होता है वो कौन सा होता है, मापन में गुणात्मक मापन। यानी जो मापन होता है, जो मेजरमेंट होता है, यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होते हैं। यानी जो मापन आपकी प्रक्रिया होती है, मापन की प्रक्रिया कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। पहला है गुणात्मक प्रक्रिया। गुणात्मक मापन क्या होता है कि जब आपके सामने कोई वस्तु होती है या कोई विषय वस्तु होती है तो आप उसको गुणों के अनुसार उसको रखते हो। आप क्या करते हो, उसके गुणों के अनुसार रखते हो। जैसे आपके पास अगर सपोज करिए कि आम है, आपके पास क्या है, मैंगो है, या कह लीजिए आपके पास क्या है, आम आपके पास है। तो आम जो आपके पास है, या आप कह सकते हो इन्हें आप गुणात्मक मापन में रख सकते हो। जैसे आपने कह दिया कि मीठा आम है, कम मीठा है। आपने कह दिया ज़्यादा मीठा है, या आपने क्या कह दिया, ज़्यादा मीठा है। इसी के साथ साथ आपने कह दिया है कि कपड़ा जैसे है, आपने कह दिया बहुत अच्छा कपड़ा है। आपने क्या कहा, बहुत अच्छा कपड़ा है। बहुत कम कपड़ा है, बहुत कम कपड़ा है। आपने कहा दूध 1 बाल्टी है। तो ये सब आप जो बता रहे हो ये इसके गुणों के बारे में बता रहे हो। यानी यहाँ पर जो मापन की प्रक्रिया हो रही है, वह मापन की जो प्रक्रिया आपके सामने कह लीजिए घटित हो रही है, या मापन की प्रक्रिया कैसे घटित हो रही है, गुणात्मक मापन के अनुसार आ रही है। यानी यह जो मापन की प्रक्रिया आपके अनुसार चल रही है, यह मापन आपका कैसा हो रहा है, गुणात्मक मापन कहलाएगा। यानी यह जो प्रक्रिया आपकी होती है वो कैसी है, आपकी गुणात्मक मापन के अंतर्गत आएगा। यानी गुण के बारे में, कोई भी आपकी वस्तु होती है या कोई चीज़ होती है आपके सामने, यानी कोई भी आपका जब ऑब्जेक्ट होता है, तो जब आप उसके सिर्फ गुणों के बारे में बताते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उसका गुणात्मक मापन कर रहे हो। आपने बता दिया कि फैन चलता है, आपने कहा कि फैन बहुत तेज चलता है। आपने कहा कि फैन बहुत तेज चलता है। दूसरे में आपने कह दिया कि फैन बहुत धीमा चलता है। फैन मतलब समझ रहे हो, पंखा। तो यानी यहाँ पर अर्थ क्या निकल गया,
कि आप पंखे के गुण के बारे में बता रहे हो कि पंखा कैसा चलता है, पंखा बहुत तेज चलता है, पंखा बहुत धीमा चलता है। तो यानी जब किसी वस्तु की बारे में हम उसके गुणों के बारे में आपको सिर्फ बताया जाए तो ऐसे मापन को जो कहा जाएगा वह आपका जो मापन होगा वह मापन क्या कहलाएगा, आपका गुणात्मक मापन के अंतर्गत आएगा। यानी ऐसा मापन की प्रक्रिया जो है, यह मापन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी गुणात्मक मापन की प्रक्रिया के अंतर्गत आपका माना जाता है। दूसरे मापन की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला हो गया गुणात्मक मापन। जो दूसरा मापन आपका होता है वह आपका मात्रात्मक मापन होता है। यानी जो दूसरा मापन की प्रक्रिया होती है या क्या होती है, आपकी मात्रात्मक। देखिएगा, मात्रात्मक मापन क्या होता है, जहाँ पर प्रस्तुत वस्तुओं के गुण के साथ ही साथ उसकी मात्रा का बोध कराया जाता है, उसे क्या कहेंगे, मात्रात्मक मापन के अंतर्गत मान लिया जाता है। देखिएगा, जहाँ पर प्रस्तुत वस्तुओं के गुण के साथ ही साथ उसकी मात्रा का भी बोध करा दिया जाता है, वहीं क्या कहलाएगा, आपका मात्रात्मक मापन कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखिएगा, अभी मैंने आपको पिछले उदाहरण में दिया कि पंखा तेज चलता है। आपने कहा कि पंखा तेज चलता है। अब पंखा तेज चलता है लेकिन कितना तेज चलता है, वो तो गुण है। यानी जो आपने बताया कि पंखा तेज चलता है, यानी पंखा तेज करने का क्या है, एक गुण है। लेकिन जब आपने इसकी मात्रा बताई तो क्या कहलाएगा, मात्रात्मक। जैसे आपने बताया कि पंखा 1200 आरपीएम होता है, 1200 आरपीएम। जो आप सीलिंग फ़ैन लेते हो, छत वाला फ़ैन लेते हो, आप जितने भी फ़ैन लेके आते हो, डिब्बे उठा के देखना, तो जब डिब्बा उठा के उसका आप देखोगे तो उसमें आपका आरपीएम रेट लिखा रहता है। यानी आरपीएम का मतलब होता है राउंड। आरपीएम का मतलब क्या होता है, राउंड पर मिनट। यानी क्या होता है, राउंड पर मिनट। यानी 1 मिनट में यह इतने राउंड लगा लेता है। तो पंखे का आपने गुण तो बता दिया कि पंखा क्या चलता है, तेज चलता है, लेकिन आपने मात्रा नहीं बताई है कि वह कितनी मात्रा में तेज चलता है। तो मैंने बताया पंखे में आपने देखा कि 1200 आरपीएम लिखा है, मतलब राउंड पर मिनट। यानी 1 मिनट में वह जो राउंड मारेगा वह लगभग क्या है, 1200 पर मिनट है। इसी के तरह ही आपकी मोटरसाइकिल होती है। आप बताते हो कि मोटरसाइकिल, आपने कोई पूछा, आपने कहा कि यहाँ से मोटरसाइकिल बहुत तेज गई। आपने कहा कि मोटरसाइकिल बहुत तेज गई। क्या हुआ कि मोटरसाइकिल बहुत तेज गई। अब मोटरसाइकिल जो बहुत तेज गई, अब कितनी तेज गई है, तो इसका निर्धारण कैसे करोगे। आप जब देखते हो, अपनी बाइक पे बैठे होते हो, तो आप मीटर पे देखते हो तो उसमें लिखा रहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 60 किलोमीटर kph लिखा रहता है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा kmph, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति आर। तो आपने बताया कि 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो आपने जब बताया कि मोटरसाइकिल तेज चल रही थी, लेकिन आपने उसकी मात्रा का बोध नहीं कराया, और जब आपने कह दिया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही थी, तो इसका मतलब आपने जो उसके बारे में बताया उसकी क्वालिटी आपने बता दी कि जो आपकी मोटरसाइकिल जा रही है वह कितने किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपकी मोटरसाइकिल चल रही है। तो मात्रात्मक मापन में आप क्या बताते हो कि जो वस्तुत है, यानी जो प्रस्तुत वस्तु है, उसके गुण का तो बोध कराते ही कराते हो। यानी जो प्रस्तुत वस्तु होती है उसके गुणों के बारे में आप बताते ही बताते हो, लेकिन आप यह भी बताना पड़ेगा
कि वह जो मात्रा है वह किस मात्रा में, यानी जो गुण आपका उपस्थित है वह किस मात्रा में गुण आपका उपस्थित है। और जब आप ये बता देते हो कि जो गुण आपका उपस्थित है वह किस मात्रा में उपस्थित है, तो वह आपका क्या कहलाएगा, मात्रात्मक मापन कहलाएगा। और जब सिर्फ आप वस्तुओं की गुणों के बारे में बताते हो, उसकी मात्रा का निर्धारण नहीं करते हो, तो वो फिर आपका मात्रात्मक मापन नहीं माना जाएगा। वह आपका जो माना जाएगा वह गुणात्मक मापन के अंतर्गत ही आपका मान लिया जाता है। यानी वो जो आपका माना जाता है वह किसके अंतर्गत माना जाता है, आपके गुणात्मक मापन के अंतर्गत। और जब गुणों के साथ साथ आप मात्रा का भी बोध करा दोगे तो क्या कहलाएगा, आपका मात्रात्मक मापन के अंतर्गत आपका आता है। इसके साथ ही साथ देखिएगा, या जो आप मापन का टॉपिक पढ़ रहे हो, मैंने बताया है कि सीटेट के एग्ज़ाम में आपका आकलन, मापन और मूल्यांकन, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं हिंदी शिक्षण में जिनसे आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर 2019 का पेपर उठा के देखोगे तो निश्चित है 100% आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना होगी, चाहे आप प्राइमरी लेवल का पेपर दे रहे हो या जूनियर लेवल का पेपर दे रहे हो। तो अब यहाँ पर ये क्या थे कि मापन के 2 प्रकार थे। अब जो हमारे स्टीवेंसन महोदय थे, एस स्टीवेंसन महोदय ने जो मापन के स्तर बताए हैं, तो उन्होंने जो मापन के स्तर बताए हैं वो 4 स्तर बताए हैं। यानी जो महोदय थे उनका नाम था एस स्टीवेंसन, जो परिभाषा आपने पढ़ी, तो उन्होंने जो मापन के स्तर बताए हैं वो मापन के कितने स्तर बताए हैं, 4 स्तर बताए हैं। अब वो स्तर कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, उनका प्रयोग आधुनिक समय में किस क्षेत्र में किया जाता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और इस अगले पार्ट में आपका मापन का जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर जो हम बात करेंगे वो मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ ही मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।